नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं प्रतिशत टॉपिक के आगे क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। चलो तो अपन शुरुआत करते हैं। अपना वही प्रोसेस है, पहले अपन बेसिक से पढ़ाते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन भी साथ साथ करते चलते हैं। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेची जाए तो 800 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कितने रुपए कम प्राप्त होते हैं? 800 रुपये। क्वेश्चन में दिया हुआ है अपन किसी वस्तु को 10% लाभ की बजाय 10% हानि पर बेचें। 10% लाभ के बजाय 10% हानि पर बेचे तो अपने को क्या 800 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो अपने को पूछा है क्रय मूल्य बताओ, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ये अपने को पूछा गया है। क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई वस्तु है, उसको 10% लाभ के बजाय अगर अपन हानि पे बेचते हैं तो अपने को 800 रुपये कम प्राप्त होते हैं। अब अपने को ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो चलो करते हैं अपन फटाफट। अगर हम क्या करेंगे, माना वस्तु का अपन ने वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने मान लिया, सीधा सीधा भाई 100 मान लिया। बात समझ में आ गई? 100 रुपये क्या माना वस्तु का क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, अगर उसको 100 पे 10% का लाभ हो, 10% का क्या हो लाभ, तो वस्तु कितने में बेचेंगे? 110 में बेच देंगे। बात समझ में आ गई? अब क्या हो, अगर वही 100 रुपए क्या है क्रय मूल्य और 10% हानि पर बेचे, 10% हानि पर बेचे तो कितने में बेचेंगे? 100 पर 10% कितना हो जाएगा? 90, 10 हो जाएगा ना। तो 10 कम में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 90 रुपए में। बात समझ में आ गई? ये क्या है? क्रय मूल्य, और ये क्या है? विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? देखो पहली शर्त क्या है, किसी वस्तु को 10% लाभ के बजाय 10% हानि पर बेची जाए। तो ये तो हो गया अपना लाभ वाला काम। इसमें क्या हुआ? लाभ, ठीक है। और ये है हानि, ये हानि हो गई। बात समझ में आ गई? हानि 100 रुपए क्रय मूल्य था, तो 10% लाभ पे बेचा तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपए। अगर 10% हानि पे बेचेगा तो 100 पर 10 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 90 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अपने को दिया हुआ है, देखो इनका अंतर कितना आ रहा है? 90 का 110 का अंतर कितना आ रहा है? इनका अंतर आ रहा है 20। आगे बात समझ में। और इसमें क्या बताया है कि 800 रुपए कम प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर आया 800 का। अंतर कितने का आया? 800 का। क्यों आया? क्यों लाभ पर बेचता तो 800 रुपए दिखाते, हानि पर बेचे तो 800 रुपए कम आ गए। तो अंतर कितना आ गया? 800 रुपए। तो इनका अंतर आया 20 रुपए। कितना आया? 20 आया ना। तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? 800। एक का मान हो जाएगा बट्टे 20। और अपने को पूछा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना अपना? क्रय मूल्य माना अपने 100, तो क्रय मूल्य के लिए क्या कर देंगे? गुणा 100। बात समझ में आ गई होगी? अब इसको 100 कर देंगे। 20 का भाग 20 में 1 बढ़ जाएगा। 20 का भाग 100 में कितनी बार गया? 5 बार। अब क्या करते हैं? 800 को गुणा करते हैं 5 से, तो 8 पंजो 40 और 2 बिंदु आ गई। ये हो गया 4000 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो गया? 4000 रुपए। बात समझ में आ गई होगी? कैसे किया? इसमें क्या दिया था? 10% लाभ पे और 10% हानि का अंतर आ रहा था 800 रुपए। अपन ने 10% लाभ पे किया 110 रुपए, 10% हानि पे किया 90 रुपए विक्रय मूल्य। दिया हो गया विक्रय मूल्य। अब देखो इनका अंतर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। और अपने को दिया हुआ है 800 रुपए। अपने को बताया कि 800 रुपए क्या होते? कम प्राप्त होते हैं। तो अंतर कितना आया? 20 का। इसमें कितने कम प्राप्त हुए हैं? 20 रुपए। पहले हो रहे थे 10 रुपए 110, अब 90 प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें कितने हो रहे हैं? 20 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। और क्वेश्चन में दिया 800 रुपए। तो अपन ने क्या किया? 20 के बराबर क्या रख दिया? 800 रख दिए। फिर अपन ने क्या किया? एक का मान रखा। एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 800 में भाग देते हैं 20 का, तो वो आ जाता है एक का मान। अपन ने सीधा क्या किया? क्रय मूल्य ज्ञात करना था तो 100 से गुणा कर दिया, तो अपना मान कितना आ गया? 4000। बात समझ में आ गई होगी? क्वेश्चन इजी था, जिसको नोट डाउन करना करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन,
क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। किसी वस्तु को अपन बेचते हैं तो उसको क्या होता है, 6% का लाभ होता है। यदि इसे 45 रुपए अधिक में बेचा जाए, अगर इसे 45 रुपए अधिक में बेचा जाए तो 11% का लाभ होगा। तो क्या होगा, 11% का लाभ होगा। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो। बात समझ में आ गई क्या? क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, एक वस्तु है उसको बेचे जाने पर 6% का लाभ होता है। अगर 45 रुपए अधिक में बेची जाए, 45 रुपए अधिक में बेची जाए तो इस पे क्या होता है, 11% का लाभ होता है। अब अपन उसको कितने रुपए में बेचें ताकि अपने को 20% का लाभ हो। आ गई बात समझ में? कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो और आप करने की कोशिश करो। इसमें अपन वही मानेंगे, शुरुआत करते हैं भाई। इसका मान लेते हैं अपन, क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, क्रय मूल्य अपन ने मान लिया 100 रुपए। बात समझ में आ गई, कितना माना, 100 रुपए। अब क्या बता रहा है, 6% पर अगर 6% लाभ होता तो 6% लाभ होता तो विक्रय मूल्य देखो कितना होता अपना, 106 रुपए हो जाता, क्योंकि 6% क्या हो रहा अपने को, लाभ हो रहा। बात समझ में आई क्या? 100 रुपए क्रय मूल्य था तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। क्यों? क्यों दिया हुआ 6% लाभ होता। अब 45 रुपए में अधिक में बेचा जाए तो 11% का लाभ हो। अगर 11% का लाभ हो तो 100 रुपए अपने क्रय मूल्य माना है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई? 111 क्यों है, क्योंकि इसमें दे रखा है 11% का लाभ होता। और कितने रुपए में अधिक बेचता, 45 रुपए में। बात समझ में आ गई? पहले इसको 6% का लाभ हो रहा था, क्या हो रहा था, 6% का लाभ। तो 100 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य हो गया 106 रुपए। अब ये बोल रहा है 45 रुपए अधिक में बेचता, ठीक है, तो कितना लाभ होता है, 11% का। तो वो 100 रुपए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया 111 रुपए। और इनका अंतर कितना आया, 45 रुपए अधिक मिलते, 106 से 111% का लाभ हो रहा है। इसमें कितना अंतर आया, 45 रुपए का लाभ आया। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन में दिया है तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बता रहा अपने को 45 रुपए का क्या होता है, लाभ होता। अब इसका देखो, इनका इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 106 और 111 का अंतर आ रहा 5। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 45। 1 का मान कितना हो जाएगा, बटे 5। तो सोल्व कर लो, 5 एकम 5 और 9 पंजे 45। 1 का मान आ गया अपने पास 9। अब जो पूछा वो ज्ञात कर लेंगे। अब पूछा है कि कितने रुपए में बेचे ताकि 20% का लाभ हो। 100 रुपए का अपना क्रय मूल्य है, 20% का लाभ होगा, तब कितने बेचेंगे, 120 में बेचेंगे ना। तो 1 का मान आ रहा अपने पास यहाँ पे, 1 का मान कितना है, 9। 120 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 गुणा 120, इसको सोल्व कर देंगे। इधर आ गया 0, 9 दूनी 18, हाथ की कितनी लगी, 1, 9 एकम 9, 1 कितने हो गए 10। तो 1080 रुपए में बेचा जाएगा, तब क्या होगा, 20% का लाभ होगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो दोबारा करते हैं, अपन ने क्रय मूल्य माना 100 रुपए, ठीक है, तो 6% का लाभ हो रहा था, कितने में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 106 रुपए हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना हुआ, 106 रुपए हो गया। अब बता रहा है कि अगर 11% का लाभ होता तो कितने में, 45 रुपए अधिक आते। तो 111 100 कितना हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 111, इनका अंतर कितना आ रहा, 45 रुपए का। अपना अंतर कितना आ रहा है, 5 का। 106 और 111 का अंतर कितना है, 5। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो 1 का मान आ गया अपने पास 9 आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। बात समझ में आ गई। अब अपने को मान निकालना है 120 का। 120 का क्यों, ये बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेचते, तो 20% लाभ पर बेचते तो कितना हो जाता है, 120। तो अपन करेंगे 120 गुणा 9, 120 गुणा 9, तो अपना आंसर आ गया 1080। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन करना तो करो भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन, यदि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन इजी है, जिसको आ रहा है उसके लिए तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बाकी जिसको नहीं आ रहा तो भाई वो तो फंस जाते हैं। तो आज करके देखना मेरे साथ।
आप फिर नहीं भूल पाओगे कभी भी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप फटाफट सोल्व कर दोगे। आगे बात समझ में करने की कोशिश करो आप लोग। क्या दिया हुआ है, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लाभ हुआ या हानि हुई, कितने प्रतिशत हुई, वो अपने को ज्ञात करनी है। क्वेश्चन इजी है जिसको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा तो उनके लिए तो बहुत ही हार्ड है। लेकिन आज मेरे साथ करोगे उसके बाद में तो आपको भी इजी लगने लग जाएगा भाई। चलो तो वीडियो पॉज करके कर लेना। अपन करते हैं शुरुआत। बेसिक से थोड़ा बता दूं इसको देशी अंदाज में कि कैसे होता है, थोड़ा समझा दो आपको। जैसे अपने पास क्या है, 15 वस्तुएं हैं। 15 वस्तुएं अपन ने खरीदी तो इनका मान लो क्रय मूल्य कुछ भी मान लो आप 50 रुपए मान लो। क्या मान लो 50 रुपए। ये 15 क्या हो गई, वस्तु हो गई, और इधर हो गया, ये हो गया मूल्य, ये तो आ गया अपना क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। 15 वस्तु और अपन ने 50 रुपए में खरीद ली, बात समझ में आ गई। आगे देखो, इसमें बताया है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। मतलब वस्तुएं कितनी है, 25 है, और इसके क्रय मूल्य के बराबर ही है। 15 का जो क्रय मूल्य है उसके बराबर ही इसका क्या है, विक्रय मूल्य। तो इसका भी विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपए। बात समझ में आ गई। 15 वस्तु थी, अपन ने 50 में खरीदी, फिर 25 वस्तुएं बेची, कितने में, 50 में बेची। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब तो आप सोल्व कर सकते हो आराम से। सोल्व करके अब तो आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके कर लेना। नहीं मैं बताऊं, देखो कि 15 वस्तु थी, अपन ने खरीदी 50 रुपए में, और 50 रुपए में बेची कितनी, 25 वस्तुएं। अब इसमें लाभ होगा हानि होगा, पहले तो ये सोचो आप लोग, पहले तो ये दिमाग लगाओ इसमें लाभ होगा या हानि होगी। अपने 50 में 15 तो खरीद ली और फिर 50 रुपए ले लिए, अगले को 25 वस्तुएं दे दी। दोबारा बताऊं आपको, अपन ने क्या किया, 50 रुपए दिए और 15 नोटबुक ले ली, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, कोई आया ग्राहक, उससे 50 रुपए ले लिए और क्या किया, 25 नोटबुक दे दी। तो लाभ हुआ या हानि, हानि हो गई ना। बात समझ में आ गई होगी, यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं इतनी देर से। तो अब देखो बेची कितनी, अपन ने 25 बेच दी कितनी, 25। हानि कितनी हुई, 25 पे अपने को कितने की हानि हुई, 10 की हो गई ना भाई। अपन ने 15 तो खरीदी थी और 10 अपन ने घर से दे दी उतने ही रुपए में। तो 25 पे हानि कितने की हो गई, 25 पे हानि हो गई अपने को 10 की। 25 पे हानि कितने की हो गई, 10 की। एक पे हो जाएगी बटे 10/25। अब अपने को क्या करना है, प्रतिशत याद करना, हानि प्रतिशत। तो 100 से गुणा कर देंगे तो गुणा 100। 25 का भाग 25 में 1 बढ़ जाएगा, 25 का भाग 100 में 4 बढ़ जाएगा। इधर आ गया 10 को गुणा किया 4 से तो ये आ गया 40। तो ये हो गया 40% क्या हो गई, हानि हो गई। हानि बराबर कितनी हो गई अपने, 40%। बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा बताऊं, गौर ध्यान से सुनना। अपन ने क्या किया, 50 रुपए में 15 वस्तुएं खरीद ली। फिर अपन ने क्या किया, कोई ग्राहक आया, उससे अपन ने 50 रुपए ले लिए और बोला भैया आप 25 नोटबुक ले जाओ। तो अपने को कितनी नोटबुक की हानि हुई, 25 बेची ना, तो उस पे हानि कितने की हुई, 10 अपने घर से दे दी ना, तो 10 की क्या हो गई, हानि हो गई। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, 25 पे हानि हुई 10 की, तो एक पे होगी 10/25। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं अपने, गुणा 100। तो गुणा 100 कर दिया, तो ये हो गई 40% की अपने हानि होगी। बात समझ में आ गई होगी। चलो तो इसको नोट डाउन करो, और जिसको नहीं समझ में आई है तो वीडियो एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चन इजी है, एक बार समझ में आने के बाद में। देखो भाई अगला क्वेश्चन, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी होगी वो ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना। 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, तो इसमें लाभ होगा हानि होगी और कितने प्रतिशत होगी ये अपने को ज्ञात करना। तो वीडियो पॉज करके ज्ञात करने की कोशिश करो, फिर सोल्व करेंगे अपन। शायद आपने सोल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके।
अब बात कर लेते हैं अपन, जो पहले क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से आपको दोबारा करवा दूं ताकि आपके थोड़ा क्लियर हो जाए, बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन में दिया है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुएं हैं, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर मान लिया आपने, कुछ भी मान लो, जो आपकी इच्छा वही मान लो। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ और बाकी ये मानने की जरूरत है नहीं, आपको तो सीधा करना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, कुछ स्टूडेंट को नहीं आ रहा तो उनको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, सभी को करने की आवश्यकता है नहीं, अपन सीधा करेंगे। सीधा कैसे करेंगे एक बार ये देख लो, फिर ये एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगा। क्यों पिछला क्वेश्चन किया था तो अपन जो पीछे किया वैसे ही करेंगे। 75 वस्तुएं बेची और हानि कितने की हुई, 75 पे 15 की हानि हो गई, एक पे जाएंगे बेटे 75 और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे गुणा 100। 25 का भाग दिया 75 में 3 बार बचाएगा, 25 का भाग दिया किसमें 100 में तो 4 बार जाएगा, 3 का भाग 3 में एक बार, 3 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 5 दिए 15, ये आ गया 500 का 20% क्या हो गई हानि हो गई। क्वेश्चन तो इतनी देर का था, तो अब इसको समझाऊं मैं कि अपने पास 60 वस्तुएं खरीदी अपने, जैसे 100 रुपए में खरीद ली, फिर आगे क्या बता रहा है कि 75 वस्तुओं का क्या है विक्रय मूल्य भी बराबर है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। बात समझ में आ गई। तो 60 वस्तुएं खरीदी अपने 100 रुपए में, फिर अपना क्या हो गया 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, इसका क्या विक्रय मूल्य कितना है 100 ही होगा, इसका 100 तो इसका भी 100 ही होगा, बराबर होगा है ना। और वस्तुएं अपन ने दे दी कितनी अगले को 75 वस्तु दे दी। अपन ने 100 रुपए में अपन बाजार से ले गए 100 रुपए में 60 टॉफियां लेके आए है ना, 60 टॉफी कितने की लेके आए 60 टॉफी लेके आए अपन 100 रुपए की, और कोई बच्चा आया उसको दे दिए अपन ने कि 100 रुपए दे दो भैया हम आपको कितनी देंगे 75 टॉफी देंगे। तो अपने क्या हुआ हानि हो गई ना, कितने की हो गई 75 दी तो 75 पर हानि कितनी क्या हो गई 15 की हो गई ना। बात समझ में आ गई होगी। क्यों 60 का क्रय मूल्य बराबर किसके है 75 के विक्रय मूल्य, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। फिर हानि कितने की हो गई 75 पे हानि हो गई 15 की, एक पे हो गई 15 बटे 75। और अब अगर बात करें 100 की प्रतिशत के लिए क्या होगी, बात करें 100 की तो गुणा 100 हो जाएगा और 20% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी अभी तो। या फिर ऐसा एक क्वेश्चन और करें, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। इस बार तो आप ही करोगे, करना पड़ेगा आपको, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए और आप करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो। क्या दिया हुआ है, यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी है वो ज्ञात करो। ज्ञात करने की कोशिश करो। चलो वीडियो पॉज करके कर लिया होगा आपने, बात करते हैं। पहले इधर कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। इसमें क्या दिया हुआ है 20 वस्तु है, कितनी वस्तु हैं 20 वस्तुएं हैं, इसका क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य अपन ने कुछ मान लिया 50 रुपए, बराबर क्या होगा 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो बराबर है अपने पास, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो क्या है बराबर है। वस्तुएं कम करनी है तो अपन ने खरीदी कितनी 50 रुपए में। अब देखो मैंने 50 रुपए में 20 नोटबुक खरीदी और कोई आया उसको बोला भैया आपको 50 रुपए में मैं 18 नोटबुक देता हूँ। बात समझ में आ गई। मैंने खरीदी कितनी 50 रुपए में 20 खरीदी और मैंने बेची कितनी 50 रुपए में 18 बेची। तो आप सोच के देखो, दिमाग लगाओ, देखिए हानि हुई या मेरे को लाभ हुआ। बात समझ में आ गई होगी क्या बताना चाह रहा हूं। आप सोचो, देखो कितना हार्ड क्वेश्चन दिया आपको सोचने के लिए। तो देखो मेरे को लाभ हुआ ना, लाभ कितने का हुआ 18 बेचने पे लाभ कितने का हुआ 2 का लाभ हो गया। कितने का लाभ हो गया 2 का। समझ में आ गई बात, कितने का लाभ हुआ 2 का। आप करने की कोशिश करो आप लोग, मैं साइड में हट जाता हूं, करने की कोशिश करो।
चलो कर लिया होगा आपने। अब देखो अपने बेची कितनी, 18 बेची, 18 वस्तुएं बेची अपने, 18 वस्तुएं बेची, तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर हुआ अपने को 2 का। बात समझ में आ गई, लाभ कितने का हुआ, 2 का। समझ में आ गई क्यों, 18 तो अपने क्या, 20 तो अपने खरीदी और 18 अपने बेच दी, तो 2 अपने पास बच गई ना। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हैं, 20 अपन खरीद के लाए, उससे 2 रख लिए, 18 अगले को दे दी, तो कितने का लाभ हुआ, 2 का। किस पे हुआ, 18 पे। 18 पे जितनी बेची है उसमें लाभ कितने का हुआ, 2 का। अब अपन सोल्व कर लेंगे, 18 पर लाभ कितना हुआ, 2 का, 1 पे हो जाएगा बटा 18 और 100 पे कर देंगे गुणा 100। अब क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 का भाग 2 में 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ गया, 2 का भाग 18 में कितनी बार, 9 बार, तो या तो सीधा 1/9 आता है, 1 सीधा ही कर देना, 11 से 1/9, या फिर ऐसे नहीं करो तो गुणा करके देख लेना आप, गुणा 100 भाग देंगे 9 का, 9 का भाग 10 में जाएगा 1 बार, इधर कितना बच गया, 1 फिर हो गए 10 हो गए ना, फिर 9 का भाग दिया, कितने आ गया अपने पास, 1 बच जाएगा, फिर क्या हो गया, शेष कितना बचा, 1, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/9। बात समझ में आ गई, आगे लगा दिया प्रतिशत, तो ये क्या हो गया, अपने को लाभ हुआ, इस बार क्या हुआ, लाभ हुआ। बात समझ में आ गई। अपन ने वस्तुएं क्या खरीदी थी, अधिक वस्तुएं खरीद के लाए थे 20 और अपन ने बेची कितनी, 18, तो 2 वस्तुएं अपने पास है बच गई, 2 वस्तुएं बच गई, लाभ हो गया। लाभ कैसे हुआ, क्वेश्चन में हर बार दिया जाता है वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, वस्तुएं कमबत्ती होती हैं, तो वस्तुएं अपन ने क्या की, 20 वस्तु अपन खरीद के लाए, 18 अपन ने बेच दी, तो अपने पास कितना लाभ हुआ, 2 वस्तुओं का लाभ हो गया। बात समझ में आ गई। इससे पहले अपन ने क्या किया था, 60 वस्तुएं खरीद के लाए और उतने रुपए में 75 वस्तु बेच दी थी, तो 75 पर अपने को हानि हुई कितनी, 15 की। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से लाभ और हानि में दोनों को क्वेश्चन करवा दिए हैं, बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 का क्या कमाता है, मूल्य वसूल करता है, कितने का, 95 का। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, एक फल विक्रेता है, वो 80 संतरे बेचता है और लाभ कितने का कमाता है, 95, जितने में खरीदता है ना उतना लाभ उतने में बेच देता है। बात समझ में आ गई कि एक फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, 80 बेचता है और 95 संतरों का क्या करता है, मूल्य वसूल कर लेता है अगलों से, तो लाभ या हानि हुई। ये देखो ज्ञात करो आप लोग, इसमें तो हानि होगी ना, हानि होगी क्या, इसमें लाभ होगा। अगला क्या दे रहा है, 80 संतरे दे रहा है और ग्राहक से कितने रुपए वसूल कर रहा है, 95 संतरों के बराबर क्या मूल्य वसूल कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, लाभ हो गया। बात समझ में आ गई होगी। लाभ क्यों हुआ, क्यों, अगले को दे तो रहा कितने, 80 संतरे दे रहा है, 80 संतरे बेचकर 95 संतरों का मूल्य वसूल करता है, 80 संतरे बेचता है और 95 संतरों का मूल्य क्या कर लेता है, वसूल कर लेता, तो लाभ हुआ ना। अब ज्ञात करो लाभ कितने % हुआ, ये ज्ञात करना आपको, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज कर दो। चलो तो अपने करते हैं। ये बेचता कितना है, 80 संतरे बेचता है और लाभ कितने के बराबर करता है, 95 के बराबर करता है, रुपए वसूल करता है 95 के बराबर। तो 80 पर देखो कितना लाभ हो गया, कितना अधिक लेता है 80 से, 80 से कितना अधिक लेता है, 15 अधिक ले लेता है ना, 80 संतरों से 15 संतरों के अधिक रुपए ले लेता है। बात समझ में आ गई सभी के, 80 संतरों पर 15 संतरों के रुपए अधिक ले लेता है, क्यों, बेचता कितना है, 80 संतरे बेचता है और रुपए लेता है 95 संतरों का, तो कितने रुपए, कितने संतरों के रुपए अधिक ले लेता है, 15 संतरों के रुपए क्या ले लेता है, अधिक। तो 80 पर देखो लाभ कितना हुआ, 80 पर लाभ हो गया इसको 15 का, 1 पर लाभ हो जाएगा बटा 80। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो लाभ हो रहा है तो क्या कर देंगे, प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर देंगे, या फिर वैसे 100 का मान निकाल के वैसे 100 से गुणा कर देंगे।
अब 20 का भाग दिया 80 में कितनी बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 20 का भाग दिया 100 के अंदर कितनी बच जाएगा, 5 बच जाएगा। बात यहाँ तक सभी के समझ में आ गई। आगे क्या करते हैं, 15 और 5 को गुणा करते हैं तो 15 5 कितने हो गए, 75 हो गए। भाग में कितना है, 4। अब 4 का भाग देते हैं 75 में। 4 का भाग दिया 7 में जाएगा एक बार, 7 एकम 7 बच गए, कितने 3 इधर आ गए, 5 तो कितने हो गए, 35 हो गए। 35 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 8 चौके कितने हो गए, 32। 8 चौके कितने हो गए, 32। बात समझ में आ गई, 32 हो गए। अब अपने 35 से 32 माइनस किए, कितने बच गए अपने पास, 3 बच गए। अब क्या करेंगे, भाग नहीं जाता तो यहाँ लगा दिया दशमलव और 0 उतार लिया। फिर अपन ने 7 पर भाग दिया, 7 चौके कितने हो गए, 28 हो गए। कितने हो गए, 7 चौके 28। और वैसे कितने थे, 30 थे ना, तो 2 बच गए शेष पर। फिर आ जाएगा 0, फिर आ गया तो 20 हो गए। तो 20 के अंदर 4 का भाग कितनी बच जाएगा, 5 बच। आगे अपने लगा दिया प्रतिशत, तो ये 18.75 क्या हो गया, लाभ हो गया। 18.75 क्या हो गया, लाभ हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक बार दोबारा बता दूं। एक दुकानदार ने क्या किया, 80 संतरे बेचे, लेकिन उसका मूल्य कितना वसूल कर लिया, जितने 95 रुपए में, जितने 95 संतरे खरीदता है ना, उतने 80 में उसने रुपए प्राप्त कर लिए। बात समझ में आ गई होगी कि उसने क्या किया, 80 संतरे बेचे और है ना 95 संतरों का मूल्य वसूल कर लिया। तो इसने क्या किया, 80 पर 15 का अधिक मूल्य प्राप्त कर लिया। 80 पर लाभ कितना हो गया, 15 का हो गया ना। 80 संतरों पर 15 संतरों का अधिक लाभ हो गया। तो अपन कैसे करेंगे, 80 पे लाभ हुआ कितना, 15 का। अगर 1 पे होगा तो 1 पे क्या होगा, 1 संतरे पे हो जाएगा 15/80। अपन बात कर रहे हैं प्रतिशत की, लाभ प्रतिशत की, तो क्या कर देंगे, गुणा 100। तो क्या आ जाएगा अपने 18.75%। बात सभी के समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।